हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई ट्रिक टेक्निक के साथ आए हैं और टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हम वर्बली जवाब दे पाते हैं। तो आज वैसा ही हम आपको सिखाने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में आते रहते हैं और उनको वर्बली कैसे जवाब देंगे, क्योंकि सबको पता है अगर हम वर्बल जवाब दे पा रहे हैं तो हम औरों को पिछाड़ पाएंगे, समय बचा पाएंगे और हमारा नाम मेरिट में आएगा। ठीक है। तो और इसके पहले भी बहुत सारा हम लोग वीडियो शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक वाला डाले हैं, जैसा कि इसमें लिखा है क्वेश्चन के आंसर वर्बली कैसे दे। तो वर्बल का आंसर देने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वही हम लोग सिखाते भी हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड भी बताते हैं, लेकिन ये टेक्निक सीखोगे तो आपको मजा आएगी, औरों को पिछाड़ पाओगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि दूसरे भी फायदा उठावें और हम भी आपको बहुत सारा चीज सिखा पावे। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डील करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी नाउ एंड देन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ टी आर प्लस वन प्लस टू टर्म्स, ध्यान से सुनिएगा, ये टर्म की बात हो रही है। और टर्म्स और इनके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं एन सी आर माइनस वन, टी आर प्लस वन का बाइनोमियल कोफिशिएंट एन सी आर, टी आर प्लस टू, यहाँ पे टू है तो एक कम होता है, टी आर प्लस वन है ना, टी आर प्लस वन है तो टी आर है, टी आर है तो टी आर माइनस वन। अगर ये टर्म है तो उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो उस केस में इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर इसके एक्सपेंशन में एपी में है, वन प्लस एक्स पावर एन के एपी में है, तो उस केस में आर की वैल्यू ये हो जाएगी। तो n प्लस माइनस अंडर n प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, जहां पर n क्या है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, जो यहाँ पे पावर है। अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट एपी बना रहे हैं तो उसमें से आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये निकालना है। अब देखिएगा एग्जाम्पल, इफ द कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस वन प्लस टू टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन आर इन एपी, सेम है, ये टर्म है, इन टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होते हैं, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट इन टर्म के एपी बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना इसका एक्सपेंशन में अगर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट एपी बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। देन आर इक्वल टू पूछा जा रहा है, तो इसी में क्या एन की वैल्यू जैसे आप इसमें कंपेयर करोगे, एन की वैल्यू जैसे इसमें 23 डालोगे तो आपके पास आंसर वर्बली होगा, तो इनका जरूरत ही नहीं है। तो जैसे एन की वैल्यू डालोगे 23 प्लस माइनस अंडर रूट 23 प्लस टू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 आएगा। तो 5 और प्लस 23 दैट इज 28 डिवाइडेड बाई टू 14, तो 14 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया बराबर। और इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप देखो जब तब आता भी रहता है, एक बार फिर से समझो, फिर दूसरा एग्जाम्पल समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि इस टाइप के हम एक्सपेंशन में इन टर्म के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं वो एपी बनावे तो आर की वैल्यू क्या होगी, है ना। इन टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट इस टाइप के एक्सपेंशन में ये होते हैं, याद रखिएगा, दिमाग में हो करना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। if the coefficient of tr plus 1 tr plus 2 terms of this expansion are in AP then r equal to, तो जब आपको ये अगर रिजल्ट याद है, ये याद भी रखना है जिससे समय बचेगा, तो n की वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट करोगे, तो सब्स्टिट्यूट करोगे 23 प्लस टू, क्योंकि r की वैल्यू तो कोई ना कोई काउंटिंग नंबर आएगी, नेचुरल। ठीक है, होल नंबर होगा कि जो टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, टी डालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 आई तो फर्स्ट टर्म, यहाँ r की वैल्यू 1 डालोगे तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे करके, तो r की वैल्यू यहाँ ना कोई नेचुरल नंबर आएगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो इसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये इरेशनल नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अंदर की चीज परफेक्ट स्क्वायर होगी तभी तो पूरा का पूरा स्क्वायर आएगा। तो देखो यहाँ पर दिया 23, जैसे इसमें हम डाले, क्योंकि यहाँ पर इस केस में n जो है नेचुरल नंबर है, 23 प्लस टू 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। और अगर हम और कोई वैल्यू डालते तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो फिर r नहीं निकलता, क्योंकि r यहाँ पर कोई ना कोई होल नंबर आना जरूरी है, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, है ना। तो जैसे 23 डाला, 23 प्लस टू 25, और इधर भी 23 डाला, 23 और प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 हो गया, 23 प्लस 5 28 डिवाइडेड बाई 2 14 आ गया। ठीक है, और दूसरा भी ऑप्शन हो सकता था, देखिए 23 माइनस लेते हैं, -5, 23 माइनस 5 18, 18 बाई 2 9, 9 वुड हैव बीन द आंसर, लेकिन 9 यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं, तो इसलिए 14 एक आंसर मिल गया, दैट टू द आंसर। दोनों हो सकता है, यानी इसका आंसर आर की वैल्यू या तो 9 आएगी या तो 14 आएगी, जो मैच कर गई
वो हम टिक कर देंगे। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन आर इन एपी देन n इक्वल टू, अभी क्या था n दे करके r पूछ रहा था, अब r दे करके, r की वैल्यू 2 है, r दे करके n पूछ रहा है, उल्टा हो गया इसका, tr प्लस 1, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ, जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू 2 हो गई, सेकेंड टर्म है ना, r की वैल्यू 2 होगी तभी तो सेकेंड थर्ड है ना, इसमें डालोगे तभी तो सेकेंड, तो r इक्वल टू 2 होना चाहिए, स्टार्टिंग में r है तो यहाँ स्टार्टिंग में 2 है, तो यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पर एक तरीके से गिवन है 2 और यहाँ पर n की वैल्यू पूछी जा रही। अब r की वैल्यू 2 डाल करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाओगे तो फिर सॉल्व करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो वर्बल कैसे जवाब देंगे, हम ऑप्शन को उठाएंगे, ऑप्शन में इसमें बैठाएंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन, पहले तो स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाए, तो अब हम देखते हैं 4 डालेंगे तो अंडर रूट 6 नहीं चलेगा, ये पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो कोई r की वैल्यू काउंटिंग नंबर होती है ना, 2 आइए 2 आना चाहिए, 5 डालोगे तो अंडर रूट 7 नहीं चलेगा, 6 डालोगे अंडर रूट 8 हो जाएगा, इसके अंदर नहीं चलेगा, जैसे आप 7 डालोगे 7 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 यहाँ पर है ना, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 या 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2, तो 2 विल बी द सेम विद आंसर, क्योंकि r की वैल्यू आपको क्या 2 चाहिए, r की वैल्यू 2 चाहिए, इससे कंपेयर किया tr, ये tr टर्म, tr प्लस 1 टर्म, tr प्लस 2 टर्म, तो r की वैल्यू 2 तो यहाँ पे मिल रही, जैसे 7 डाला तो 7 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 मतलब 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा, जैसे 7 डालोगे तो 7 माइनस 3 कितना बचा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2, तो r की वैल्यू 2 आ गई, जो जैसे 7 डाले हो तो r की वैल्यू 2 मैच कर गई, इसलिए 7 आंसर होगा। बाकी इसलिए भी नहीं होगा, इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जब आप n की वैल्यू डालते हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर इसके अंदर है तो 4 आवे, 1 आवे, 9 आवे, 16 आवे, 25 आवे, तभी तो पूरा पूरा नंबर आएगा, तभी तो काउंटिंग नंबर आ सकेगा, तो जैसे ये बाकी वैल्यू डालते हो तो पूरा पूरा नंबर तो आता नहीं, तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हो, और नहीं तो ऑप्शन के थ्रू डालो, और डालो करके r की वैल्यू निकालो और इससे कंपेयर किया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, r की वैल्यू यहाँ पर 2 होनी चाहिए, ये tr प्लस 2 है, tr प्लस 3 है, tr प्लस 1, tr प्लस 2 है, जब इससे कंपेयर किया तो r की वैल्यू 2 से, तो जिससे स्टार्ट होती है वही r आना चाहिए, n डालोगे तो r आ जाएगा, और इसमें से इस केस में देखिएगा इसमें n डाला तो आ रहा है, और इसमें क्या है r डाल करके n निकालोगे तो मुश्किल है, थोड़ा क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करोगे, r की वैल्यू 2 डाल करके सॉल्व करोगे निकालोगे तो मुश्किल है, तो हम क्या किया, उल्टा किया, हम ऑप्शन को उठाया और इसमें सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करके जैसे 7 डालोगे तो 2 मैच कर गया, इसलिए ये दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो बताओ वर्बल हो रहा नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको रिपीटली 2-3 बार रिपीट कर दिया, आप इसको 2-3 बार देख करके समझ सकते हो, बहुत आसान है, दिमाग में रखोगे, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब तक आता भी रहता है, तो इसी टाइप का और बहुत सारा वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा, हम लोग नई टेक्निक के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।